नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास कम पड़ रहे हैं और किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन हमारे शास्त्रों में और विशेषकर शिव महापुराण में समय और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो हमारे भाग्य की रेखाओं को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के पहले महीने की 12 तारीख यानी 12 जनवरी 2026 के बारे में। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। पंचांग के अनुसार इस दिन सोमवार है और हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय दिन होता है। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह धन की कमी हो, कर्जे का बोझ हो या फिर घर में क्लेश का वातावरण हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह शिव महापुराण की कथाओं से प्रेरित है, जिन्हें कई ज्ञानी संतों और गुरुजनों ने अपने प्रवचनों में भी बताया है। लेकिन आज हम इन उपायों को बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से समझेंगे, ताकि जब आप यह उपाय करें तो आपका विश्वास और भी पक्का हो जाए। सेक्शन 1, दिन का महत्व और मानसिक तैयारी। 12 जनवरी 2026 को सोमवार होने के साथ ही यह कृष्ण पक्ष की एक बहुत ही विशेष तिथि है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष का जो सोमवार होता है वह हमारे पापों को धोने और हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल भी हमें 1000 गुना होकर मिलता है। उपाय शुरू करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके भाव और आपके विश्वास का एक संगम है। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें तो अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। हो सके तो इस दिन हल्के सफेद रंग या फिर हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक माने जाते हैं और महादेव को भी अत्यंत प्रिय है। सेक्शन 2, जल चढ़ाने का विशेष नियम शिव पुराण अनुसार। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है 1 लोटा जल का महत्व। आपने अक्सर सुना होगा कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, जिससे आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो? शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें जल की धारा को टूट नहीं देना चाहिए। 12 जनवरी के दिन आप अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर के रसोई घर यानी किचन से ही भरना है। इसका कारण यह है कि हमारे घर का जो परिंदा होता है या जहां हम पानी रखते हैं वहां हमारे पितरों का वास माना जाता है। जब हम घर से जल लेकर जाते हैं तो हमारे साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मंदिर तक जाता है। मंदिर पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना है। अब आप जल चढ़ाना शुरू करें, लेकिन यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखें जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। आपको पूरा जल एक साथ शिवलिंग के ऊपर नहीं डालना है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग में गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी का भी स्थान होता है। इसलिए सबसे पहले लोटे का थोड़ा सा जल शिवलिंग के राइट साइड यानी दाईं तरफ चढ़ाएं, जहां भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा जल बाईं तरफ चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय जी का स्थान है। फिर शिवलिंग के बीच में जहां एक मोटी लाइन बनी होती है, जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहां थोड़ा जल समर्पित करें और अंत में जो जल लोटे में बचा है उसे धीरे धीरे धार बनाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपके मुख से केवल नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप लगातार होते रहना चाहिए। सेक्शन 3, बेलपत्र और शहद का चमत्कारी उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या जिनका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है। 12 जनवरी 2026 के दिन आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटे या फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र की डंडी के पीछे जो एक छोटी सी गांठ होती है उसे तोड़कर अलग कर दें। अब आपको थोड़ी सी शहद लेनी है। अगर आपके पास शुद्ध शहद है तो ये सर्वोत्तम होगा। आपको इन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर थोड़ी थोड़ी शहद लगा देनी है। अब इन बेलपत्रों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें और अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या फिर संतान सुख को लेकर हो, उसे मन ही मन महादेव से कहें। इसके बाद इन बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपका दें। ध्यान रहे, जिस तरफ आपने शहद लगाया है वह हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो महादेव का स्मरण करें और यह भाव रखें कि मैं अपना सारा भार, अपना सारा दुख इस बेलपत्र के माध्यम से आपको सौंप रहा हूँ। गुरुजन कहते हैं कि सोमवार के दिन शहद और बेलपत्र का ये संयोग इतना शक्तिशाली होता है कि इससे किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। यह उपाय करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
अपना पूरा समय लें और पूरी श्रद्धा के साथ इसे संपन्न करें। सेक्शन 4 दीपक का उपाय कर्ज और बीमारी के लिए। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्जे से परेशान हैं या घर में कोई न कोई बीमार रहता है। 12 जनवरी की शाम को यानी प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है। इस समय साक्षात महादेव और माता पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं। आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आटे के दीपक में नमक नहीं डालना है। इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी भरना है और इसमें एक लंबी बाती लगानी है। ध्यान दें, लंबी बाती का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें लक्ष्मी प्राप्ति या वंश वृद्धि की कामना होती है। अब इस दीपक को लेकर आप किसी भी नजदीकी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएं। अगर बेलपत्र का पेड़ न मिले तो आप पीपल या आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं। वहां जाकर इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर कम से कम 108 बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव महापुराण में बताया गया है कि सोमवार की शाम को बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो आप दीपक में थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं। काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और कर्जे की समस्या को धीरे धीरे कम करते हैं। सेक्शन 5 एक चावल का दाना और आपकी इच्छा। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। 12 जनवरी के दिन जब आप शिव मंदिर जाएं तो अपने साथ एक कटोरी में थोड़े से चावल यानी अक्षत लेकर जाएं। अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय न हुआ हो यानी जो कहीं से भी टूटा हुआ न हो। मंदिर में जाकर आपको उन चावलों में से केवल एक दाना ऐसा चुनना है जो बिल्कुल साबुत हो, कहीं से भी खंडित न हो। उसे एक दाने को अपने हाथ में लेकर अपनी हथेली को बंद कर ले और अपनी समस्या को 3 बार बोले। इसके बाद उस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। शास्त्रों में वर्णन है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक साबुत चावल का दाना हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर पुण्य देता है। यह उपाय आपकी अटकी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने में या कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। बस शर्त यही है कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 नंदी जी के कान में मनोकामना। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन शिव मंदिर में नंदी जी का बहुत बड़ा महत्व है। 12 जनवरी को जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो बाहर आते समय नंदी जी के पास जरूर रुकें। नंदी जी के सीधे कान में अपनी मनोकामना कहने का भी एक नियम है। सबसे पहले नंदी जी के चरण स्पर्श करें, फिर उनके सीधे कान में अपने दोनों हाथों को आड़ बनाकर अपनी बात कहें ताकि कोई और न सुन सके। अपनी बात कहने के बाद नंदी जी के सामने कुछ क्षण शांत होकर बैठे। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के कान में कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है और उस पर बहुत जल्दी सुनवाई होती है। सेक्शन 7 निष्कर्ष और अंतिम प्रार्थना। दोस्तों, 12 जनवरी 2026 का ये दिन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आ सकता है। आवश्यकता है तो बस अटूट विश्वास और सच्चे समर्पण की। ये जो भी उपाय आज हमने चर्चा किए हैं, चाहे वह एक लोटा जल का हो, बेलपत्र का हो या फिर दीपक का हो, ये सब तभी फलित होते हैं जब आपका मन निर्मल हो। उपाय करते समय किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रखें। महादेव तो भोले भंडारी हैं, वह केवल आपके भाव के भूखे हैं। अगर आप विधि विधान में कोई गलती भी कर देते हैं लेकिन आपका दिल साफ है तो वह आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, इस 12 जनवरी को आप ये नियम जरूर बनाएं कि आप इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि महादेव की कृपा से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।